बिल्कुल बलूचिस्तान की हर जगह में जनाब स्पीकर साहब अमन अमान की सूरत हाल आपके सामने वाज़े है। अगवा बराए तावान, बंदे शहीद करना, ये सारे बलूचिस्तान में आप देख रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह में हो रहे हैं। और ख़ास तौर पर हमारे शहीद मीर मोहम्मद असलम उमरानी साहब को बेदर्दी से शहीद करना, ये मैं कहता हूँ आप हज़ारें जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों को शहीद करें, इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन इंशाअल्लाह हौसला पस्त नहीं होंगे। आप शहीद करते जाएं इंशाअल्लाह, मगर इंशाअल्लाह हमारे सर नहीं झुकेंगे। सियासत के मैदान हो, चाहे स्टेट के हवाले पे जो हमारे इक़दाम हो जाए इंशाअल्लाह, जो गैर कानूनी जो भी हो जाए, जनाब स्पीकर साहब हमारे कायद मौलाना फजलुर रहमान साहब के सरबुलंदी के लिए इंशाअल्लाह हम जमीयत इंशाअल्लाह इस शहादतों में, इस शहीद होने पे हम कतई इंशाअल्लाह बुज़दिल नहीं होंगे। बिल्कुल हमारा सीना है हमें शहीद करे, मगर हमें ये बता दें ये शहादतें हमें क्यों हो रहा है, ये किसका हाथ है, कौन ये कर रहा है, क्यों, वजह क्या है जनाब स्पीकर साहब। और इस शहीद के मोहम्मद असलम उमरानी साहब को जो शहीद किए हैं, यकीन करें अभी तक वही कातिल जनाब स्पीकर साहब बाज़ारों में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पता नहीं कौन उसका पुश्तपनाही कर रहा है। गवर्नमेंट स्टेट उसको पूछे। हमारे आईजी साहब बैठे हैं, हमारे मोहसिन है बिल्कुल पहले भी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी उसको बलूचिस्तान का कोना कोना आईजी पुलिस को पता है कि कौन क्या कर रहा है, किस हवाले से, नए नहीं है। तो अब देख ले, चाहे वहाँ पे एसपी है, चाहे एसएचओ है, चाहे जो भी है, जनाब स्पीकर साहब हम अपने कातिलों को गिरफ्तारी चाहिए। इसी तरह हमारे खुजदार में शहीद सिद्दीक साहब को भी खुजदार चौक में शहीद किया, तो अभी तक पता नहीं कातिलें कौन हैं, और अभी तक उसके बेटे इसी तरह हैं, घरों में हैं। हमारा अच्छा कारकुन था जनाब स्पीकर साहब, उसको भी खुजदार चौक में शहीद किया गया। आखिर जनाब स्पीकर साहब हम किस शहादत और किस बंदे का नाम ले लें जनाब स्पीकर साहब। तो इसी हवाले पे से जनाब स्पीकर साहब हमारे खारान में हमारे तकरीबन 10-15 दिनों से मुख्तियार मेंगल है, कोई ज़मींदार है, उसको अगवा किया हुआ है 10-15 दिनों से। अभी तक जनाब स्पीकर साहब अगवा बराए तावान अभी तक पता नहीं चल रहा है किसने उसको अगवा किया हुआ है। सर खारान हो, चाहे वाशुक हो, चाहे पिशीन, चमन, जो भी जगह हो जाए, जो अगवाकार है उसको पकड़े, चाहे जो बंदा उसका पुश्तपनाही कर रहा है जनाब स्पीकर साहब, खुदा न खास्ता मैं होता हूँ बेइज्जत एमपी है, मुझे गिरफ्तार करें सर। जो बंदा है अगवाकार, जो बंदों को शहीद कर रहा है जनाब स्पीकर साहब, उसको ला के कटहरे में उसको गिरफ्तार किया जाए। अगर इस तरह हालत, ये बलूचिस्तान की हालत इस तरह रहे, तो बलूचिस्तान हमारे हाथों से पहले भी आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान का हालत क्या है, और आज देख रहे हैं क्या हालत है। हम वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब हमारे बैठे हैं, मीर सरफराज साहब, काइंडली इसके बारे में हम अपोजिशन आपके साथ हैं। हम नौमान के हवाले पे जो के हैं, चाहे हो जिस पार्टी से हैं, जो अगवाकार है, हम उसके पुश्तपनाही नहीं करेंगे। हाँ, जो बंदा बेगुनाह है सर, इसमें मुलव्वस नहीं है, उसको छोड़ दे सर। हम कतई में नहीं चाहते हैं, हम कहते हैं खुदा न खास्ता बलूचिस्तान में इस तरह की ये हालत हो जाए जनाब स्पीकर साहब, सीएम साहब, ये हालत हमारे हाथों से जाएगा। कल ये हम खास तौर पर इस लोगों की हालतें होंगे, कल हमें भी अगवा करेंगे, हमें भी नहीं छोड़ेंगे, हमें भी शहीद करेंगे। हमारे वर्करों को इस तरह शहीद कर रहे हैं, हमारे बंदों को इस तरह शहीद कर रहे हैं, तो कल उस लोगों को भी शहीद कर रहे हैं। जनाब स्पीकर साहब एक और पॉइंट आपके जहन पे ला रहा हूँ इसी हम नौमान के हवाले पे। माशकेल में जनाब स्पीकर साहब अमन व अमान बहुत ख़राब है सर। मैंने जनाब स्पीकर साहब 2 दफ़ा आईजी पुलिस साहब के पास गया, आईजी साहब बैठे हैं, एक दफ़ा अपोजिशन लीडर के साथ 4-5 एमपीओं के साथ गया कि एक एसआई को माशकेल वहाँ पे ट्रांसफ़र करें। वो पहले वहाँ पे रहा है 4 महीना 5 महीना रहा है, अगवा बराए तावान, चोरी वगैरह सब को उसने कंट्रोल किया हुआ है। तो आईजी साहब ने बिल्कुल अच्छा किया, उसने अपने वहाँ पे रक्षान में डीआईजी को कहा। अच्छा, डीआईजी ने उसी बंदे को जो कारकिर्दगी दिखाता है, उसी बंदे को 1 पुल 2 पुल था उसको रिवर्स लाया कि आपने क्यों सिफारिश किया हुआ है। ये भाई मैंने एसआई का सिफारिश किया हुआ है माशकेल में, बत्ते के लिए नहीं किया है जनाब स्पीकर साहब। आईजी साहब बैठे हैं, मैंने खास आईजी को कहा कि आईजी साहब ये बंदा माशकेल जाएगा, ये ईरान बॉर्डर है,
चाहे जो अगवा कार है, चाहे दहशत गर्द है, चाहे मनशात फरोश है, वहाँ पे रहा, ये उस इलाके के अवाम इसको चाहता है, मैं नहीं चाहता हूँ। माशके के 1 लाख बंदे उसको चाहते हैं कि वो आ जाए, हमने हमारा अमन अमान बाल कर जाए। DIG साहब ने उसको रिवर्स कर लिया। बाबा ठीक है, मुबारक हो आपको, वाशुक माशके जो करना है जाके कर लो। फिर मैं गया सर IG पुलिस के साथ कि खुदारा जो मैंने सिफारिश किया मुझे वापस मिले, जो मुझे सुलह मिला है वो मुझे वापस मुझे दे दे। इस बेचारे का वो जो 1-2 फूल आपने DIG ने काट के इसको बाल करें, मुझे बस से आइंदा मैं सिफारिश के लिए नहीं आऊँगा। ये हालत है वजीर आला साहब, अब हम क्या करें आप बता दें। सही बंदे का सिफारिश करते हैं, ये हालत है। अच्छा, जो बंदा मुलव्वस होता है उसको हम लोग छूट देते हैं। जनाब स्पीकर साहब, खुदारा बलोचिस्तान हम सब का है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे मुस्लिम लीग नून है, चाहे जमीयत है, चाहे जो पार्टीज है, इस बलोचिस्तान के अमन और अमान के लिए हम सब का फर्ज बनता है वजीर आला बलोचिस्तान के हाथ दे दें, IG पुलिस के हाथ दे दें, हम इंशाल्लाह खड़े हैं उसको हाथ देने के लिए। मगर हमारे बात तो सुने जाए, हम अवामी नुमाइंदे हैं, हमें हवाम ने वोट दे के यहाँ पे भेजा है। जनाब स्पीकर साहब, हवाम ने ये नहीं किया जाके आप वहाँ पे बैठे चुप हो जाएं, बस हाजिरी लगा दें अपना, वो जो पता नहीं TADA है आप देते हैं 4000 है 5000 है, हमें नहीं चाहिए, इस तरह है हम नहीं आते, हमें वो TADA की भी जरूरत नहीं है। खुदारा सर जनाब स्पीकर साहब, इस बलोचिस्तान के ऊपर राम किया जाए, इस अवाम के ऊपर राम की जाए। जो बंदे शहीद हो रहे हैं, जो बंदे जलील हो रहे हैं, खुदारा उसके साथ वजीर आला साहब, मैं इस बेंच में बैठ के आपका जो कारकर्दगी है वल्लाह मैं आपका तारीफ करूंगा, बिल्कुल मैं आपका तारीफ करूंगा, जो आप काम करेंगे अच्छे, ये सारे हमारे अपोजिशन के जितने बंदे आपके साथ तारीफ करने के लिए था। मगर खुदारा ये अमन अमान के लिए बात करिए। जनाब स्पीकर साहब, आपका बहुत बहुत मशकूर ममनून। IG साहब भी बैठे, हमारे सारे कुलीस बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला आप सबको बलोचिस्तान के अमन अमान के लिए हम सब एक प्लेटफार्म में हो जाएं, इस बलोचिस्तान के सरजमीन के लिए, इस पाकिस्तान के सरजमीन के लिए, इसके लिए हमारे सब ने कुर्बानियाँ दिए। हम इसकी दुआ करें अल्लाह ताला इस पाकिस्तान और इस बलोचिस्तान के अमन अमान के लिए अल्लाह ताला अमन अमान बाल। थैंक यू जनाब स्पीकर सर। Meaningful and constructive debate.